हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपके पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के। और जो आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये आपके 16 मार्क्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो 16 मार्क्स है वो पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका व्हाट इज़ द मीनिंग, स्कोप एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। यानी जो आपका सामाजिक विज्ञान है शिक्षण में, उसके जो मीनिंग है, उसका क्षेत्र है, उसके मूल्य हैं, उसके बारे में बताना है। और जो स्कूल लेवल के ऊपर जो आपके लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं सोशल साइंस में वो क्या क्या हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स इन सोशल साइंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको उद्देश्यों का वर्गीकरण से आप क्या समझते हो और जो आपके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यानी व्यवहारिक उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के अंदर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द स्कोप एंड वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो ये जो क्वेश्चन आपका ये भी ऊपर जैसे क्वेश्चन ही है, बस अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा दो क्वेश्चन जोड़ के दे दिया है क्योंकि इसमें आपको सोशल साइंस का क्षेत्र बताना, उसकी वैल्यू बतानी है। एक आप इसमें एक और कर लेना, इसका नेचर सोशल साइंस का वो भी ऐड कर लेना, और डिफरेंस बताना है हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट इसमें है एक्सप्लेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, राइट डाउन द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक। यानी आपका जो शैक्षणिक विश्लेषण होता है उसका मीनिंग बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, और उसको स्टेप क्या क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है आपको। और ये मैंने टॉपिक दिए हैं कुछ जिसके ऊपर आपको शैक्षणिक विश्लेषण करना है। ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनमें से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है या फिर दो डाल देगा। तो आप इसमें से हर एक जो टॉपिक है वो अच्छे से याद कर लेना, तो आपके पेपर में 16 मार्क्स का जो सेकंड यूनिट में क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो आपके ये होते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो इतिहास था उसके बारे में। एक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। उसके बाद है भारत का संविधान। ये तीन टॉपिक हैं इसके अंदर। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है वो भी इसी से रिलेटेड है, उसमें अलग टॉपिक डाल दे, यानी 4 ये टॉपिक है और 3 ऊपर वाले। यानी अगर आप ये 7 टॉपिक अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपका इसके ऊपर एक क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है। इसमें जो क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो है साइज, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का आकार, स्थान और भौतिक विशेषताएं। उसके बाद इसमें है डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एक है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की जो क्रांति थी एक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के ऊपर। उसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम। यानी जो आपका ये होता है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हो, और एक अच्छे पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और उसके सिद्धांत क्या क्या रहेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द माइक्रो टीचिंग स्किल, प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका माइक्रो टीचिंग स्किल्स का, ये आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट होगा, पेडागोजिकल सब्जेक्ट है जो भी, उसके अंदर ज़रूर मिलता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो ये आपके दूसरे जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है उसमें भी आपका काम आएगा। तो इसके अंदर जो स्किल देख रखी है वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल, यानी एक्सप्लेनिंग यानी व्याख्या कौशल, और एक है उदाहरण सहित व्याख्या कौशल। ये दोनों ही आपको एक्सप्लेन करनी है। और माइक्रो टीचिंग का यानी सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ भी हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है, वो है हमारा प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान ऑन द फॉलोइंग, यानी एक स्टेप होता है माइक्रो लेसन प्लान को बनाने का, तो वो स्टेप आपने फॉलो करना है। और उसके अंदर आप जैसे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग यानी क्वेश्चनिंग स्किल का लेसन प्लान आप तैयार करोगे, जैसे इसके कंपोनेंट हो गए, क्राइटेरिया होगा, और इसमें आप क्वेश्चन क्या क्या लिखोगे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो ये आपकी प्रश्न कौशल हो जाता है। दूसरा है स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, ये पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया। एक है स्किल होगी। और उसके बाद है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया। तो ये स्किल्स भी आपने अच्छे से रीड करनी है, पढ़नी है, ये भी पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस कैरिकुलम, यानी सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के आयोजन का हमें अर्थ बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और दृष्टिकोण का यहाँ पर वर्णन करना है। उसके बाद आती है हमारी 4th यूनिट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस टीचिंग, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंदर जो आपका मूल्यांकन होता है उसका मीनिंग बताना है, उसका महत्व और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन by achievement test, what are the steps for preparation and achievement test, how it is useful for social science teacher, यानी जो आपका उपलब्धि परीक्षण होता है वो क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं और ये एक सोशल साइंस टीचर जो होता है उसके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग एंड क्रेडिट सिस्टम। जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है और कई बार क्या है जैसे 2 ऑप्शन डाल दिए या 3 ऑप्शन डाल दिए कि इनको डिटेल में लिखो, वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।